देखो आगे मार्कर ये है मैक्सिमम और मिनिमम। किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, ये कैसे पता करोगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई कर्व का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, तो उस कर्व के इक्वेशन का सबसे पहले एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे। जैसे मान लो कोई कर्व है इस प्रकार का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कौन सा चैप्टर है, 6। जैसे मान लो एप्लीकेशन ये मान लो कोई कर्व है और यहाँ मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो, देखने से डायग्राम को देख के तो पता चल गया कि एस इज इक्वल टू A1 पर मैक्सिमा है और एक्स इज इक्वल टू A2 पर मिनिमा है। एक्स इज इक्वल टू A3 पर क्या है, मैक्सिमा है, और एक्स इज इक्वल टू A4 पर मिनिमा है। एक्स इज इक्वल टू A5 पर क्या है, मैक्सिमा है, और एक्स इज इक्वल टू A6 पर मिनिमा है, और एक्स इज इक्वल टू A7 पर मैक्सिमा है। तो किस पॉइंट पर मैक्सिमा है किस पॉइंट पर मिनिमा है, इस बात को पता डायग्राम को देख के आपको पता चल गया। लेकिन जब कर्व बना नहीं रहे तो कैसे जान पाओगे, कर्व का इक्वेशन भर दिया है y इक्वल टू एफ एक्स है, तो कैसे पता करोगे किस पॉइंट पर मैक्सिमा और किस पॉइंट पर मिनिमा होगा। तो क्या करेंगे, इस कर्व का हम इस पर डिफरेंशियल करके dy अपॉन ds निकाल लेंगे और dy अपॉन ds को 0 के इक्वल कर देंगे, तो s की वैल्यू आ जाएगी A1 A2 A3 A4 A5, ये सब वैल्यू आ जाएंगी। जिन पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा वे पॉइंट आ जाएंगे। कब, जब dy अपॉन ds को 0 कर दोगे तो, और dy अपॉन ds को 0 करने के बाद जब वैल्यू आएंगी उन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब ये पता लगाएंगे कि कौन पॉइंट पर मैक्सिमा है और कौन पॉइंट पर मिनिमा है। ठीक है, ये कंफर्म है कि इन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा होगा, पर किस पॉइंट पर मैक्सिमा है किस पॉइंट पर मिनिमा है अभी डाउट है, अभी कंफर्म नहीं पता है। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशियल करेंगे, d2y अपॉन ds2 निकालेंगे और d2y अपॉन ds2 में s के स्थान पे a1 रख देंगे, s के स्थान पे a1। और यदि निगेटिव वैल्यू आ गई तो मैक्सिमा होगा s इक्वल टू a पर। फिर मैक्सिमम वैल्यू गिवन फंक्शन में रख के निकालेंगे, ये नहीं कि इसमें वैल्यू रखने से जो वैल्यू आ गई वो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फिर यदि s इक्वल टू a1 रखने से इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, d2y अपॉन ds2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो क्या होगा, मिनिमा होगा। और 0 आ जाती है तो मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते, मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 3 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, d3y अपॉन ds3, और इसमें s के स्थान पे a1 रख दोगे। और यदि ये 0 के इक्वल नहीं आता, 0 के इक्वल नहीं आता, तब कहेंगे s इक्वल टू a1 पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। और अगर 0 के इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया तो d4y अपॉन ds4 निकालेंगे, d4y अपॉन 0 के इक्वल बना है तब d4y अपॉन ds4 निकालेंगे और उसमें s इक्वल टू a1 रखेंगे। और यदि निगेटिव वैल्यू आई तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव वैल्यू आई तो मिनिमा। ये प्रोसेस रिपीट होने लगेगा। मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव जब करेंगे तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव देखेंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। हाँ, और फिर जब 0 आ गया, 3 में 0 आना चाहिए, d2y अपॉन ds2 जब 0 आ गया तो मैक्सिमम मिनिमम के विषय में कुछ नहीं कह सकते। d3y अपॉन ds3 निकालेंगे, उसमें s इक्वल टू a1 रखेंगे और उसको रखने से 0 के इक्वल नहीं है तो कहेंगे कि s इक्वल टू a1 पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। यदि मान लो इक्वल आ गया तो फिर 4, 0 के इक्वल आ गया तो 4 निकालेंगे और 4 डेरिवेटिव में s इक्वल टू a1 रखेंगे और उसमें यदि मिनिमम माइनस आ गया तो मैक्सिमा और प्लस आ गया तो मिनिमम। वही वाला प्रोसेस फिर रिपीट होने लगेगा पहले वाला। ठीक है ना, तो इस पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं जो 0 आ जाएगा, उस प्रकार का इसमें क्वेश्चन दिया था तो फिर बात समझ में आएगी। बात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक प्रकार का क्वेश्चन था जो एकदम खूब हो, इसको 0 भी आ जाता है, उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते, ये वाली ही कंडीशन है। फिर क्वेश्चन हम बताते हुए भाई लिख लेते ना।
मिल गया क्वेश्चन। वो कहाँ गया तो पढ़ा। क्वेश्चन लेते हैं एक तो, इस पर आधारित जो बोल गए उसको सेटिस्फाई करने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड सो दैट फंक्शन लिखो, सो दैट the function y is equal to s की पावर 5 minus 5s की पावर 4 minus 5s की पावर 4 plus 5s cube minus 1 is maximum at x is equal to 1, minimum at s is equal to 3, and neither maximum nor minimum. Neither maximum nor minimum. At s is equal to 0. ठीक है, अब क्या करो, गिवन ये फंक्शन y इज इक्वल टू s की पावर 4 माइनस 5s की पावर 4, s की पावर 5 है ना, 5s की पावर 4 प्लस 5s क्यूब माइनस 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन ds 5s की पावर 4 माइनस 5 चौक 20 x क्यूब 5 3 15 x स्क्वायर। ऐसे दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो d2y अपॉन ds2 5 चौक 20 x क्यूब 60 x स्क्वायर और प्लस क्या होगा 15 दूना 30x, ऐसे ना। एक बार और कर लेते हैं, d3y अपॉन ds3 तो क्या होगा 20 3 60 x स्क्वायर 120x, ये 30 d4y अपॉन ds4 dx नहीं, इसको लाइन जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जय श्री राम। फॉर द मैक्सिमम और dy पॉइंट इसको 0 रखेंगे, किस पॉइंट पर मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिनिमम। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम we put dy upon ds is equal to 0, तो 0 रख दो, तो 0 जब रखोगे तो क्या आएगा 5s की पावर 4 20x क्यूब 15x स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन क्या ले सकते हैं इससे 5 s स्क्वायर कॉमन ले लो, x स्क्वायर बचेगा 5 चौक 20 4x 5 3 15 3। ठीक है ना, 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर 3 एक कम तो माइनस 3s माइनस x प्लस 3, तो 5x स्क्वायर s कॉमन s माइनस 3 s माइनस 3, तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे
जीरो इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5x² तो है ही। अब x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 5x² इज इक्वल टू 0, s माइनस 3 इज इक्वल टू 0, s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 1। s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब यही पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, यही पॉइंट पर। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, या लिखो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर निकालते हैं d2 बाई अपॉन ds2, तो क्या होगा d0 का क्यूब 60 इंटू 0 का स्क्वायर 30 इंटू 0, तो d2 बाई अपॉन ds2 की वैल्यू क्या हो गई 0। नथिंग अबाउट, देयरफॉर क्या कहेंगे हम, मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते। नथिंग अबाउट द मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, किस डिफरेंशियल करेंगे और उसमें s इक्वल टू 0 रखेंगे। यदि 0 के इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे s इक्वल टू 0 पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा। तो अगेन वी पुट s इज इक्वल टू 0 इन d3 बाई अपॉन ds3, इसमें पुट करते हैं तो d3 बाई अपॉन ds3 है क्या 60x 60x² माइनस 120x प्लस 30। 30,000। अब यहाँ इसमें पुट करो d3 बाई अपॉन ds3, s इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 60 इंटू 0 का स्क्वायर 120 गुणे 0 प्लस 30, तो देखो ये 0 के इक्वल ना होगा, s इज इक्वल टू 0, तो ये आया क्या 30 इज नॉट इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 0 पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है इस पॉइंट पर। ठीक है लेता ना, अगर इक्वल आ जाता 0 के तो फिर से निकालते हैं। हाँ इतना लिख लेते। Therefore at s is equal to 0 neither maxima nor minima। ठीक है, अब क्या करेंगे, कौन पॉइंट पर चेक करना है, एट s इज इक्वल टू 1, एट s इज इक्वल टू 1, बताओ क्या था d2 बाई अपॉन ds2 की वैल्यू, d2 अपॉन ds2 की थी 20x क्यूब 20x³ माइनस 60x स्क्वायर 60x² प्लस 30x प्लस 30x। तो d2 बाई अपॉन ds2 की वैल्यू s इज इक्वल टू 1 पर रखो, 20 गुणे 1 का क्यूब 60 गुणे 1 का स्क्वायर 30 गुणे 1, 20 60
ये 30, ठीक है। जय श्री राम। 50 माइनस 60 माइनस 10, ठीक है। अब क्या अभी चीज निगेटिव वैल्यू आई ना। इट मीन्स गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम एट, इट मीन्स गिवन फंक्शन हैज maximum at s is equal to 1, and for its maximum value we put x is equal to 1 in given function. For its maximum value we put x is equal to 1 in given function. Given function क्या है? y is equal to क्या था? y is equal to s की पावर 5 माइनस 5 s की पावर 4 प्लस 5 s क्यूब, यही ना फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाई मैक्स, तो यहाँ पे क्या 1 की पावर 5 इंटू 1 की पावर 4, अब 5 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1, बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें तो प्रूव है, करना था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने नहीं, 0 आएगी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। बाई की मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी और बाकी सब निगेटिव भी होगी, तभी ना मैक्सिमम वैल्यू 0। 0 सबसे बड़ा हो तो किसका सबसे बड़ा होगा 0, और सब वैल्यू माइनस में आती होंगी तब उसका सबसे बड़ा मान 0 होगा, ठीक है। अब क्या करोगे? ऐड कौन सा एक पॉइंट और ना बचा है, ऐड क्या है? 3 था ना, 3। तो d2/s2 की वैल्यू क्या है? 20s क्यूब 60x² 30x। यहाँ पे क्या हो? d2/s2 s इज इक्वल टू 3, 20 3 का क्यूब माइनस 60 गुणे 3 का स्क्वायर 30 गुणे 3, ऐसे 3 3 का 9 3 27, 20 गुणे 27, 60 गुणे 9 30 3 90, 27 दूना 54, 9 छक्का 54 प्लस 90, तो ये कट गया, जाएगा 90। एक पॉजिटिव वैल्यू की निगेटिव? पॉजिटिव वैल्यू ना है, इसका मतलब ऐसे इक्वल टू 3 पर मिनिमा होगा। मतलब मैक्सिमम अलग होता है, मिनिमम अलग, मतलब मैक्सिमम अलग होता है और मैक्सिमा अलग होता है ना। मैक्सिमा जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा पॉइंट होगा, किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू, और वो वैल्यू है, उस पॉइंट की वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू फिर निकालते हैं फंक्शन की मदद से। इस बात का पता चल जाता है कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, ठीक है। इस बात को पता लगाओ दिए गए पॉइंट पर क्या है। अब पता लग गया कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ, उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे? गिवन फंक्शन में वो वैल्यू रख के, ये नहीं कि वो उच्चिष्ट मान है, वे नहीं है। ये तो पता है लगाने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो यहाँ d2/s2 की वैल्यू इसीलिए निकालते हैं, ये उच्चिष्ट वैल्यू नहीं है, ये उसका पॉइंट है। हाँ, ये तो साइन देखना चाह रहे थे, पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव आ रहा है, ठीक है, पता लगा कि आएगा क्या। हाँ, पता लगा रहे थे।
पता पॉजिटिव आने से क्या आपको पता चलता है, पॉजिटिव आने क्या शो करता है, पॉजिटिव आना मिनिमम, मिनिमा को शो करता है, और नेगेटिव आना मैक्सिमा को शो करता है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो मिनिमा, ये मिनिमम वैल्यू ना कहलाएगी 90, नहीं वो बता रहा है कि हाँ अब इसमें मिनिमम रहेगा। हाँ इस पर मिनिमा रहेगा, पर मिनिमम वैल्यू के लिए ऐसे फंक्शन में रखना पड़ेगा। फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आया d2//ds2 की वैल्यू, d2//ds2 की वैल्यू आई किस पॉइंट पर, =3 पर 90, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई। इट मीन्स गिवन फंक्शन f(x) हैज minima at x =3 and for its minimum value we put x =3 in given function, गिवन फंक्शन क्या था, y = x⁵, फिर कौन सा है? हाँ x⁵ माइनस 5x⁴ 5x⁴ प्लस 5x⁵ -1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, y मिनिमम तो क्या रख दोगे, 3 की पावर 5, 5 गुणे 3 की पावर 4 है, और 5 गुणे 3 की पावर 3 है, -1। तो y की मिनिमम वैल्यू 3 को 5 बार लिखो तो क्या होगा, 4 बार में 81 होता है, 4 बार में 81, 3 की पावर 4 बार, 3 की पावर 5 तो 81 यानी 243, 3 की पावर 4 क्या होगा 81, 81 में 5 का गुना 405, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 27, 5 जा 135, ठीक है, 27, 5 जा 135 माइनस। अब देखो 243 है 135, 378 प्लस में होगा, माइनस में क्या होगा 406, और 406 से 378 घट गया तो 22 उधर बचा है 6 और 22 6 28 -28, ये मिनिमम वैल्यू। क्या होगी मिनिमम, समझ गए ना। क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के s की वैल्यू निकालते हैं, s की जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर मिनिमा होगा, इसकी व्याख्या करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव में s की जो वैल्यू आई है वैल्यू पुट करके देखते हैं कि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। यदि पॉजिटिव आता है तो क्या होगा मिनिमा होगा, और निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा। यदि 0 आता है तो मैक्सिमा मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसका सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, और थर्ड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे तो 0 की इक्वल नहीं आता, तो कहेंगे उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा। अगर 0 आया तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, उसमें रखेंगे निगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, तो फिर रिपीट होने लगेगा प्रोसेस, वही वाला प्रोसेस, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर
what value of x the function y is equal to x और 5 minus x is maximum or minimum. Or minimum. Maximum or minimum. ठीक है, तो y इज इक्वल टू गिवन y इज इक्वल टू x 5 माइनस x के किस मान के लिए गिवन फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा है, और दो में से कोई एक होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अब ये नहीं कि दोनों लिखा है तो आप दोनों ढूंढने की कोशिश करो, जब मैक्सिमा हो जाए तो मिनिमा कहाँ होगा। दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं होंगी। ठीक है, मैक्सिमा है तो मिनिमा नहीं होगा, मिनिमा है तो मैक्सिमा नहीं होगा। इसमें पूछा है कि मैक्सिमम है तो मिनिमा है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, पता लगाओ। एक ही हाँ, तो 5 इस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस 5x और डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई अपॉन डी एस 5 माइनस 2x। और द मैक्सिमा और मिनिमा, इससे का डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, तो क्या होगा 0 माइनस 2, तो d2 बाई अपॉन डी एस 2 की वैल्यू क्या आ गई -2। और मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 2x, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 5/2 पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब कंफर्म करते हैं कि 5/2 पर होगा क्या मैक्सिमा। एक तो पॉइंट है, दो चार पॉइंट तो है नहीं कि किसी पर मैक्सिमा हो जाए तो किसी पर मिनिमा हो जाएगा। इसमें पॉइंट तो एक है, तो या तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या कि मिनिमा होगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 5/2। अब क्या निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव d2 बाई अपॉन ds2 -2 है। अब d2 बाई अपॉन ds2 की वैल्यू किस पॉइंट पर निकालोगे, x इज इक्वल टू 5/2 पर, तो -2 -2 आ गया, which is negative value, which is negative value. It means given function, it means given function has, given function has क्या होगा मैक्सिमम has maxima at x is equal to 5/2 and its maximum value, तो वैल्यू तो y इज इक्वल टू क्या फंक्शन था x है, अब 5 माइनस तो y मैक्स ये वाली वैल्यू पुट कर दो 5/2 माइनस 5/2 5 माइनस 5/2 5 × 10 माइनस 5, तो पाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी, 10 से 5 निकल तो 5 ना, 5/2 5/2, तो पाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 25/4 क्या होगी 4, 25/4
4 लिख लेता ना। साइनस कॉस वाला तो बन जाता है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is equal to sin x, fx is equal to sin x, sin x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, क्या होगी? तो क्या करेंगे, पहले गिवन फंक्शन का एक बार डिफरेंस निकालेंगे। गिवन y is equal to fx is equal to sin x, तो y is equal to sin x लिख लिए, dy upon ds, डी अपॉन डी एस ये साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एस, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos एक्स, यही ना। और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एस टू, cos एक्स का तो माइनस साइन एक्स। फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम minimum value we put dy upon ds is equal to 0, तो यहाँ पे क्या होगा, cos dy upon ds is equal to cos x है, तो यहाँ पे 0 is equal to cos x आ जाएगा, तो cos x is equal to 0, cos x is equal to 0, cos में किसकी वैल्यू होती है 90 की, इसकी वैल्यू होती है 90, यानी पाई बाई 2, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। अब इसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, तो सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू रखो एट एस इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है, डी टू बाई अपॉन टी एस टू, एस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या माइनस साइन पाई बाई इज इक्वल टू माइनस, निगेटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव वैल्यू, इट मीन्स गिवन फंक्शन हैज maxima at point s is equal to pi by 2 for its maximum value, we put s is equal to pi by 2 in given function, गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 वैल्यू बाई, ये आ गया। वैसे भी जानते हैं साइन इसका सबसे अधिकतम मान 1 होता है, सबसे छोटा मान -1 होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो,
फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एस की पावर एक्स, एस की पावर एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन। लिख ले इसको ना। तो गिवन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एस की पावर एक्स, y इज इक्वल टू एस की पावर एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब एस की पावर एक्स जब रहता है तो पहले कैंसिल करने के लिए क्या करने दें, log ले लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log s की पावर s, log y is equal to s log s, differentiating with respect to x, log s into x, 1 upon y dy upon ds, x log s का डिफरेंशियल 1 upon x, log s into s का 1, s कट गया, तो dy upon dx 1 upon y, ये क्या बचा 1 प्लस log s। और ये क्या करोगे 1 upon y को उधर ले जाओ, तो dy upon ds इक्वल टू y और 1 प्लस log s, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब वाई की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू क्या है एस की पावर एस और 1 प्लस log एस, ये ठीक है। वाई की वैल्यू लौटा दिए एस की पावर एस, और दी मैक्सिमम और मिनिमम वी पुट, अभी इसका सेकंड अभी डी वाई अपॉन एस निकालें, V2 है। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड। अब फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, वी पुट जीरो एस की पावर एस 1 प्लस log s, इट मीन्स क्या होगा 1 प्लस log s इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा log s इज इक्वल टू माइनस log s इज इक्वल टू माइनस log ठीक है। अब ये log के पहले log ऑफ x, ये क्या होगा log e की पावर माइनस 1 बेस ऑफ, log के पहले जो होता है क्या हो जाता है ऊपर से पावर, तो ये क्या हटा देंगे दोनों साइड से, log हटा देंगे, इसका मतलब क्या होगा s इज इक्वल टू इनवर्स, s इज इक्वल टू 1 अपॉन e। अब ये वैल्यू कहाँ रखोगे सेकंड डेरिवेटिव में, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाले नहीं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, again differentiating equation second, again differentiating equation second with respect to x, ये होगा d upon ds dy upon ds। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे d upon ds s की पावर s 1 प्लस log s, ऐसे। अब क्या किया जाए बताओ, इंटू कर दिया,
d2y/ds2 ad/ds, इसको जय श्री राम 1 प्लस log s, जय श्री राम इसके पास को y माने। अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाओ, y इंटू d/ds 1 प्लस log s, 1 प्लस log s इंटू d/ds y, ये d2y/ds2, तो d2y/ds2 y इंटू 1 प्लस log s का डिफरेंशियल 1 का 0 log s का 1/s, 1 प्लस log s dy/ds, ये आ गया। लेकिन इतना अब y की वैल्यू रख देते हैं इसकी पावर s, d2y/ds2 इसकी पावर s 1 प्लस log s dy/ds। अब s इक्वल टू 1/e रखो, देखो s इक्वल टू 1/e पर dy/ds शून्य है, इसको ना शून्य करके s की वैल्यू निकाले तो 1/e आया है। इसका मतलब जब dy/ds 0 रखते थे इसकी वैल्यू 1/e आती है, तो जब s इक्वल टू 1/e रखेंगे तो dy/ds की वैल्यू शून्य आएगा, ठीक है। तो यहाँ शून्य रख देंगे जब s के स्थान पे 1/e रखेंगे तो, ठीक है। ऐड x इज इक्वल टू 1/e, सेकंड डेरिवेटिव कहाँ है, ये d2y/ds2 s की पावर x 1 प्लस log s और dy/ds। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, d2y/ds2 s के स्थान पर 1/e लिखो, 1/e अपॉन 1/e और 1 प्लस log 1/e into 0, because at s is equal to 1/e d2y/ds2 is equal to 0, d2y/ds dy/ds is equal to 0, इसीलिए हम dy/ds को स्थान पे 0 रख दिए। यहाँ पे देखो क्या आएगा, d2y/ds2 और ये होगा e और 1/e की पावर 1/e, विच इज पॉजिटिव वैल्यू ना है, निगेटिव तो लगा ही नहीं। इट मीन्स गिवन फंक्शन तो क्या होगा, इज मिनिमम at s is equal to 1/e and its minimum value minimum s की पावर s के स्थान पर 1/e की पावर 1/e, ये हुआ e भी क्या है, e 1/e की पावर 1/e। ये तो चिन्ह लोग पता करना था। अच्छा उसको ध्यान दिया, एक वैल्यू तो पता हो गया तो फिर फंक्शन में वैल्यू रखोगे तब वो कहलाएगी।
हाँ